हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है थर्ड सेमेस्टर का डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो है सेकंड पेपर देखने वाले हैं, जो कि समावेशी शिक्षा है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का 2022 का ये जो है समावेशी शिक्षा का पेपर है। इसमें देखिए प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इससे जो है आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है एग्जाम में आसानी होगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ जो पूर्णांक है इसका 50 नंबर का है और समय जो है आपका 2 घंटे का है। ठीक है, निर्देश देखिए पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय और जो है लघु उत्तरीय। बहुविकल्पीय प्रश्न को सही विकल्प छांटकर लिखना होता है और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना होता है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रश्न देखिए कैसे पूछे गए हैं कि विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि कितनी लगभग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा, अभी हम जो है सिर्फ पेपर देख लेते हैं, इसके बाद इसका आंसर मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित हैं, ये जो है आपको इसमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का विकास किया किसने? ब्रेल लिपि का विकास किया लुईस ब्रेल जो है इनका नाम था, तो लुईस ने ही किया था। ठीक है, तो आसान आसान से प्रश्न जो है होते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। ठीक है, देखिए ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था, तो ये जो है जो भी इसमें सही होगा वैसे ये लुईस ब्रेल इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। भाषा कौशलों के विकास हेतु कौन कौन से उपकरण जो है सहायक होते हैं, तो इसमें तो जो है सभी सहायक होते हैं, तो यही वाला होगा। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, ये जो आपको बताना है। उसके बाद जो है पूछा गया है ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है, क्या करने के लिए उपयोग आती है। ठीक है, दृष्टि दोष बालकों के लिए या फिर वाणी दोष बालकों के लिए या फिर मंद बुद्धि बालकों के लिए। ठीक है, तो ब्रेल लिपि में जो है ये दृष्टि दोष बालकों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अस्थिबाधितों ठीक है, अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, कितने % का प्रावधान है ये आपको बताना है। उसके बाद है जो है अस्थिबाधितों हेतु संस्थान स्थित है, कहाँ पर संस्थान स्थित है। ठीक है, अस्थि मतलब समझ रहे हैं, अस्थि मतलब हड्डी से संबंधित जो कोई भी विकार हो अगर शरीर में, तो उन बालकों के लिए। नेक्स्ट पूछा गया है विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या फिर जो है उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, फिर जो है पूछा गया है कि निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है इसमें से, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया कि सही दृष्टि कहलाती है, कितना कहलाती है, ये आपको बताना है। फिर जो है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। ठीक है, और फिर इसके बाद पूछा गया है कि भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थानों को अनुदान देती है, कितना % अनुदान देती है, ये आपको इसमें बताना है। फिर जो है 15वां क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक हैं। समस्यात्मक बालक कौन है? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला या फिर माता पिता का कहना न मानने वाला या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये तो उपयुक्त सभी ही होगा। इसके बाद यहाँ से आपका जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि पर्यवेक्षक का क्या अर्थ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि निदान एवं उपचार को समझाइए। ये भी जो है एक एक नंबर का ही प्रश्न है। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में एक अंतर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखना है। फिर जो है परामर्श के उद्देश्य लिखिए, परामर्श के क्या उद्देश्य लिखा है ये आपको इसमें बताना है। फिर जो पूछा गया है कि शिक्षण एवं निर्देशन में एक अंतर बताइए। ठीक है, शिक्षण देखिए शिक्षण अलग होता है, निर्देशन अलग होता है। कई बार लोग जो है समझ लेते हैं कि शिक्षण और निर्देशन एक ही होता है, लेकिन ये जो है अलग अलग होता है। ठीक है, निर्देशन मतलब कि किसी भी चीज़ को आप जो है निर्देश दे रहे हैं किसी भी बालक को, और शिक्षण का मतलब कि उसे जो है पढ़ा रहे हैं। ये शिक्षण जो है पढ़ाने से मतलब कि उससे जो है उसको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है। फिर जो है शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं। शारीरिक विकलांग सर जो शारीरिक रूप से विकलांग हो। पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है। उसके बाद है अपंगता के 2 कारण बताना है। समावेशी शिक्षा के सूक्ष्म आशय बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शैक्षिक लब्धि का सूत्र लिखिए। श्रवण विकृति क्या है।
ठीक है। आवाज़ की समस्या दोष क्या है? ठीक है, आवाज़ की जिन बालकों को जो है आवाज़ में समस्याएं होती हैं उनके लिए है। उसके बाद यहाँ से जो है लघुत्तरीय प्रश्न आपका स्टार्ट हो जाता है। ये जो है 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया है कि अधिगम बाधित बालकों हेतु शिक्षण सिद्धांत बताइए। अपंग बालकों को शिक्षा किस प्रकार से दी जानी चाहिए? ठीक है, श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा किस प्रकार दी जाती है ये बताना है। हकलाने की समस्या क्या है? जो बालक हकलाते हैं मतलब रुक रुक कर उठक उठक कर बोलते हैं उनको जो है बोलते हैं कि हकलाने की समस्या क्या है, ये आपको जो है बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है देखिए अधिनाम अधिनाम असमर्थी बालक कौन होते हैं? ठीक, फिर जो पूछा गया है कि मानसिक मंदित बालक कौन होते हैं, संक्षेप में बताइए। उसके बाद है शारीरिक एवं बौद्धिक कमजोर बालकों से आप क्या समझते हैं। फिर जो है समावेशी शिक्षा की प्रकृति बताना है। उसके बाद जो है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के सिद्धांत बताना है, यानी कि प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनको जो है किस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं बताना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका जो है समावेशी शिक्षा का पेपर जो है ऐसे ही प्रश्न आते हैं, देख लीजिए एक बार और। ठीक है, अच्छे से आई होप कि इससे जो है आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि जो पेपर है वह जो है किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, ऐसे ही पेपर जो है आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे वीडियो जो है ताकि आप हमारी कोई भी मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो जो है मिस ना कर पाए। ठीक है, आप भविष्य में जो है हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे।